माँ, आप तो मर चुकी थी ना, फिर आप जिंदा कैसे हो गई? देखिए मेम साहब, मैं आपकी कोई माँ नहीं हूँ। आप अपना ऑर्डर ले और मुझे फ्री करें। माँ नहीं हूँ? भले मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी। आप झूठ क्यों बोल रही हो? आप ही मेरी माँ हो। देखो मेम साहब, फ्री में ऑर्डर लेने का आपने अच्छा बहाना बनाया। अपनी माँ बोलकर मुझसे फ्री में ऑर्डर लेना चाहती हो, पर मैं आपके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए फ्री का, मुझे बस मेरी माँ चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप ही मेरी माँ हो। मेम साहब, आपकी आंखें ठीक है? खराब तो नहीं हो गई हैं? एक मामूली डिलीवरी वाली को अपनी माँ बनाने पर क्यों तुली हैं आप? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप मान क्यों नहीं लेती कि आप ही मेरी माँ हो जो मर चुकी थी? कैसे मान लूं और क्यों मान लूं जब मैं पहले ही खुद को इतने साल पहले मार चुकी हूँ। तुम भी भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली भी थी। पर माँ, आप ऐसा क्यों कर रही है? कम से कम आप अपनी बेटी को तो बता सकती है ना। देख बेटा, जो होना था सब हो चुका है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तू भूल जा कि तुम मुझसे कभी मिली भी थी। माँ, आपको मेरी कसम, प्लीज आप मुझे सच सच बताइए कि आप ये मरने का नाटक क्यों कर रही है? तेरे भैया भाभी की वजह से। भैया भाभी की वजह से मतलब? यार तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम कब छोड़ के आ रहे हो, मुझे बता दो जरा। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज उनकी बीमारी का इलाज करते करते। उनकी रोज सेवा करो, बर्तन धो, कपड़े धो, पता नहीं क्या कुछ। अगर इतनी सेवा करी तो माँ की जाके सेवा करूंगी ना अपने मायके में। अरे शांत हो जाओ तुम। देखो, हमें ये सब करना पड़ेगा क्योंकि जितना ज्यादा माँ खुश रहेंगे ना, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर सके। और एक बार अगर प्रॉपर्टी सारी हमारे नाम पे हो गई ना, उसके बाद माँ अलग और हम अलग, दैट्स इट। तब तक तुम झूठा ही सही लेकिन माँ की सेवा करने का नाटक करती रहो और बस एक मौके की वेट करो कि मैं माँ से बात करूं और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा सकूं। ये हुई ना बात। अब बता बेटा, क्या करती मैं उस घर में? भैया और भाभी की इतनी हिम्मत कि वो आपको ऐसी बात करे। माँ, आप मेरे साथ चलिए माँ, मैं उनको अभी बताती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया भाभी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाना चाहते थे ना, पर मैंने उससे पहले मरने का नाटक किया और सारी प्रॉपर्टी उस वृद्धाश्रम के नाम कर दी और खुद भी वहीं जाकर रहने लगी और पार्ट टाइम में ये डिलीवरी का काम करने लगी। पर माँ, अगर आपको भैया भाभी से प्रॉब्लम थी तो आप मेरे पास भी तो आ सकती थी ना। बेटा, जब मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे रखने से मना कर दिया तो मैं तेरे पास किस मुंह से आती? तो फिर पराई हो चुकी। और वैसे भी बेटा, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ मैं वहाँ कर सकती हूँ। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ, आप मेरे होते हुए वृद्धाश्रम